कानून के विरोध में चालक हड़ताल पर हैं। नए कानून में संशोधन की मांग को लेकर सड़क पर उतरे चालक अब पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। चालकों की हड़ताल पर आम जनता को भी समस्या हो रही है। क्या है नया कानून जिसके चलते सड़क पर बस चालक, ट्रक चालक सब उतरे हुए हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। एक कानून जिसके विरोध में पूरे देश का चक्का जाम हो गया है। बस और ट्रकों के चक्का जाम का असर इन तस्वीरों में आप समझ सकती हैं। केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून का विरोध राजस्थान के ड्राइवर भी कर रहे हैं। खेतड़ी से लेकर जालौर, कोटपुतली और हनुमानगढ़ के ड्राइवरों की हड़ताल का बड़ा असर भी दिखा है। जयपुर, दिल्ली सहित विभिन्न रूटों पर संचालित होने वाली बसों का संचालन ठप हो गया है। सिर्फ एक ही मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार कानून वापस ले। ये ड्राइवर जो है ये वैसे बहुत परेशान है। इनके ऊपर सरकार ने एक ऐसा बोझ डाल दिया कभी ये सहन नहीं कर सकते। 10 साल की जेल कर दी, 7 लाख जुर्माना कहाँ से लाएंगे? इनको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती है, कहाँ से लाएंगे पैसे? सरकार द्वारा जो कानून लागू किया गया है ये ड्राइवरों पे एक अत्याचारी कानून है। हम लोगों ने आज ये सभी ने निर्णय लिया है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा सारा ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। जालौर में तो जीप, कार, टैक्सी ऑपरेटर एवं ड्राइवर बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ड्राइवरों का आक्रोश हिट एंड रन कानून को लेकर है। नए कानून के मुताबिक ड्राइवर की लापरवाही से किसी की मौत होती है और चालक पुलिस या मजिस्ट्रेट को बिना बताए भाग जाता है, ऐसे में 10 साल की कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं पुराने कानून में 2 साल की सजा का प्रावधान था कि कोई टक्कर मार करके उसको लग भी जाए तो गलती से उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाने में का काम करे और अस्पताल पहुंचाने में उसको कोई तरह का भय न हो। इससे मुक्त करने के लिए कानून में जो जिस तरह का प्रावधान किया गया है, लेकिन उसको अलग तरह से इंटरप्रेट करके और देश भर में एक जो है सुनियोजित रूप से एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बस और ट्रक ड्राइवरों ने इस कानून को गलत बताया है, इसलिए वो अब सड़क पर हैं। कानून के संबंध में ड्राइवरों ने अपने अलग अलग तर्क दिए हैं। वहीं ड्राइवरों की हड़ताल के चलते आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में फल, सब्जी, दूध और अन्य जरूरी सामानों की सप्लाई भी प्रभावित होगी। हालांकि ड्राइवरों ने साफ कर दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा हड़ताल खत्म नहीं होगी। जिन गंतव्य स्थान की तरफ इनको जाना है वहां पर इस समय प्रदर्शन चल रहा है, लिहाजा यात्री लगातार यहां पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो हिट एंड रन एक्ट का विरोध लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में इस एक्ट को लेकर ड्राइवर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के कॉमर्शियल वाहन संगठन अब तक एलानिया तौर पर इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अब कल यानी कि 3 जनवरी को 18 कॉमर्शियल वाहन संगठन और एसोसिएशन ने भी बंद का आह्वान किया है। इसे लेकर इन संगठनों ने डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। जो भी कॉमर्शियल वाहन है वो किसी तरह से रोड पे नहीं चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा जो स्टेटमेंट जारी हुआ है कि 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना, यह आम आदमी पर भी लागू होता है, लेकिन आम आदमी अभी इसको समझ नहीं पा रहा है। वह ये सोच रहा है कि शायद जो कॉमर्शियल वाहन चला रहे हैं उनके लिए ये लागू नहीं है, लेकिन अगर मैं मेरी निजी वाहन भी चला रहा हूँ, अगर मेरे से भी कोई वो दुर्घटना हो जाती है तो मेरे ऊपर भी वही कानून लागू होगा। इस कानून का विरोध मैं तो कह रहा हूँ आम जनता को भी करना चाहिए। तो हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवर्स की हड़ताल का असर जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। हड़ताल के कारण बाहरी राज्यों के साथ साथ स्थानीय कारोबार पर भी विपरीत असर दिख रहा है। मंडियों में बाहरी राज्यों और स्थानीय स्तर से आने वाली सब्जियां, खाद्यान्न, तेल, पशु आहार जैसी सभी उत्पादों की सप्लाई पूरी तरह से चरमरा गई है। वहीं हड़ताल जल्द समाप्त नहीं हुई तो पेट्रोल डीजल की किल्लत भी हो सकती है। स्ट्राइक हुई है, ये स्ट्राइक बहुत बड़ा
असर हमारे ट्रेड पर भी डालेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम बात करें ट्रकों के आने जाने की, तो राजस्थान में करीब 10,000 ट्रक, जो गेहूं की चाहे समझ लीजिए, चावल का समझ लीजिए, चीनी का समझ लीजिए, पशुआहार का समझ लीजिए, किराने का समझ लीजिए, और फल सब्जी, आलू, इन सब का समझ लीजिए, जाओ का इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड नुकसान अगर 1700 करोड़ रुपए का पर डे का करीब अंदाजन जो टर्नओवर है वो इफेक्ट करेगा। तो ये व्यवस्था जल्दी ही अगर मान लीजिए हुई तो आपूर्ति की जो व्यवस्था है वो चरमराएगी और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट उपभोक्ता पर भी पड़ेगा। आज किसान की बात करें तो किसान को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अभी जैसे धान आ रहा है तो धान की कीमत उसको पूरी नहीं मिलेगी और इस कारण से ये मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान किसान को भी होगा, कंज्यूमर को भी होगा और व्यापार का व्यापारी बहुत ठप पड़ेगा। इंडस्ट्री चलाने में हमें बहुत बड़ी दिक्कत आई। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बीजेपी नेता ओम माथुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एससी में राम के अस्तित्व को नकारा, उनको सिर्फ अपने पर्टिकुलर वोट बैंक की चिंता है। सुनिए क्या कुछ कहा। कांग्रेस हमेशा इस प्रकार की बातें करके ही पिछड़ती गई है और ये कोई पहली बार नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर ने सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को ही नकारा है, राम सेतु के अस्तित्व को नकारा है। उनको सिर्फ अपने पर्टिकुलर वोट बैंक की चिंता की, इसलिए आज उनकी ये दुर्गति हुई है। और कांग्रेस, मैं कहता हूं कि किसी को भी अधिकार नहीं है, हर एक धर्म को, हर एक संप्रदाय को, हर एक पंथ को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे पंथ पर और इस तरह के जो हमारा मतदाता है, जो दाता है हमारा, उसको मूर्ख कहना, तो वो दाता उनको सबक सिखा रहा है। वो पूरे देश भर से साफ हो रही है, निश्चित रूप से आगे भी साफ होने वाली है। और श्रीकरणपुर का सियासी संग्राम लगातार तेज होता चला जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज जनसंपर्क किया। वहीं सीपी जोशी ने कहा कि करणपुर में भी कमल ही खिलेगा। तक की कैंपेनिंग का आपके ऊपर कितना असर रहा? देखिए, मैं सोचता हूँ करणपुर की जनता ने तय कर लिया कि करणपुर में कमल खिलाना है। उसके पीछे कारण है, कांग्रेस में 5 वर्षों में जिस प्रकार का पिछले 5 वर्ष के कालखंड में करणपुर में भ्रष्टाचार हुआ है, नशे का कारोबार हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से कांग्रेस के लोग लिप्त थे। और यही कारण है कि इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल खिलाना है। आपने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने का जल्द ही आश्वासन दिया था, उस दिशा में अभी और कितना और इंतजार करना पड़ेगा? निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस दिशा में आगे चल के कहा कि किस प्रकार का यहाँ और दूसरे अन्य राज्यों में बड़ा अंतर है, तो उसके दिशा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसका विश्लेषण करके यहाँ के लोगों को राहत देने एक आखिरी सवाल लूंगा सीपी जोशी साहब की, मैं डोटा सर जी ने आज भाजपा की सरकार को पर्ची की सरकार बताया है। शनिवार को मंत्रिमंडल का गठन हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, आज 3 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। क्या कहना चाहेंगे? जल्दी इसकी खबर आपके पास आएगी, जल्दी विभागों का बंटवारा। तो वहीं क्या